स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैनेजर मनी में, जहां हम बैंकिंग, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रखते हैं। आज हम 3 ऐसे गोल्डन रूल्स के बारे में जानेंगे जिनको जानने से बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग की जा सकती है। इनमें से पहला रूल है रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 हमें बताता है कि कितने समय में हमारा पैसा डबल हो सकता है। किसी भी फिक्स रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट जैसे कि एफडी या बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट से जब हम 72 को डिवाइड करते हैं तो इन्वेस्टमेंट को डबल होने वाले टाइम का पता लग जाता है। इस रूल को रिवर्स करके भी फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट का पता किया जा सकता है। मान लेते हैं अगर आप कोई फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड 8% के इंटरेस्ट रेट पर परचेज करते हैं तो इसको डबल होने में 9 साल का टाइम लगेगा। इसी तरह इस रूल को रिवर्स करके आप आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है या आपका इन्वेस्टमेंट किस इंटरेस्ट रेट पर होना चाहिए ताकि आपका फाइनेंशियल गोल अचीव हो सके, इन सभी चीज़ों का भी पता कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा रूल है रूल ऑफ 114, जिसमें हमें पता लगता है कि हमारा पैसा या इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में ट्रिपल हो जाएगा। अगर आप अपनी फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड पर मिलने वाली इंटरेस्ट की रेट से 114 को डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उससे हमें पता लगता है कि कितने टाइम में ये इन्वेस्टमेंट ट्रिपल हो जाएगा। तीसरा रूल है रूल ऑफ 70। यह रूल आपके इन्वेस्टमेंट या फंड्स पर इन्फ्लेशन के होने वाले इफेक्ट के बारे में बताता है। यानी कि यह रूल बताता है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद आपके इन्वेस्टमेंट या फंड्स की वैल्यू या रियल वैल्यू क्या होगी। इस रूल के हिसाब से जब आप 70 को करंट इन्फ्लेशन रेट से डिवाइड करते हैं तो आपको पता लगता है कि कितने सालों के बाद आपकी वेल्थ की इंट्रिंसिक वैल्यू आज आपकी जो वेल्थ है उससे आधी हो जाएगी। तो इस रूल को यूज़ करके आप पता कर सकते हैं कि आने वाले सालों में अगर आपको आपके मंथली एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट है उसकी वैल्यू 10 साल बाद कितनी होगी, यानी कि आपको कितने पैसे की मंथली एक्सपेंडिचर के लिए ज़रूरत होगी। इस हिसाब से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को कर सकते हैं। अगर आज आपके मंथली एक्सपेंडिचर मान लेते हैं 1 लाख रुपए है और इन्फ्लेशन का रेट 7% है तो 10 साल के बाद आपको 2 लाख रुपए की ज़रूरत होगी आपके मंथली एक्सपेंडिचर के लिए या सेम काइंड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है इन 3 रूल्स को जानने के बाद आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।